Hello everyone, good morning. Here is Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and this is the political science class of class 11th, and we are doing the 5th chapter of this book, and we have completed this book. In this video we are going briefly some topics of this chapter. The name of the chapter is legislature. Okay, let us ready and let us check also. चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है बेटा, देखिए। यस, ये हमारे सामने आ गया है। Federalism 7, yes. चैप्टर नंबर 5 रेडी फॉर दिस क्लास। देखिए, मैं आपको बता दूं हमने बेटा कहाँ से इसे स्टार्ट किया था। जैसे लेजिस्लेचर के बारे में आप सभी जानते हो, और अपने जो जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे, ये देखिए हमारे पास चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। तो इसमें हमने जो बताया था भाई, हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर यानी विधायिका का महत्व क्या होता है। द फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जो संसद है उसकी शक्तियाँ और उसके कार्य। लॉ मेकिंग प्रोसेस यानी कानून कैसे बनाए जाते हैं। हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, संसद जो है सरकार को कैसे नियंत्रण रखती है। और हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, और संसद जो है अपने आप पर भी नियंत्रण कैसे रखती है। तो यहाँ से हमने इसको करना स्टार्ट किया। हमारे सामने जो आया था कि वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, भाई हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता होती ही क्यों है। वो इसलिए होती है कि वो हमारा एक उसमें कैबिनेट, हमारा विपक्ष, सब कुछ उसमें होता है, जो 2 हाउस से कंसिस्ट होता है। इसमें हमने बताया था, जिसमें हमने अलग अलग हमारे पास हेडिंग आया था, वाई डू वी नीड 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद में हमें 2 हाउसों की आवश्यकता क्यों होती है। एक हमारे पास अपर हाउस है जिसे राज्यसभा कहते हैं, एक लोअर हाउस है जिसको हम लोकसभा कहते हैं। दोनों हाउस की अलग अलग वीडियो बनाई है, अलग अलग हमने नोट्स तैयार किए हैं। ये हमारे पास राज्यसभा आ गया है पहली बार, और ये हमारे पास नेक्स्ट लोकसभा आ गया है। उसके बाद फिर हमारे पास टॉपिक आता है कि हाउ डज पार्लियामेंट डू, यानी पार्लियामेंट जो है वो कैसे अपनी कार्य करती है। इसके बारे में हमने डिटेल से आपको बनाया है, ये कार्टून भी हमारे सामने है, देखिए। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस भी हमने आपको बताया है, ये देख लीजिए। पावर ऑफ लोकसभा, पावर ऑफ राज्यसभा, काफ़ी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि हमारा टॉपिक बनता है हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज, कि भाई संसद जो है वो कानून कैसे बनाती है। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बेटा मैंने बनाई है, ये इसको मैं हल्का सा एक बार आपको बता दूं। जैसे कोई भी बिल होता है जिसे हम विधेयक कहते हैं, पहले बिल जो होता है उसे हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, नॉन मनी बिल को। मनी बिल जो है केवल लोकसभा में पेश होता है। तो एक कोई भी विधेयक है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद बिल को कमेटीज़ के अंदर भेज दिया जाता है, उस पर वो विचार विमर्श करते हैं, फिर उस पर लोगों की राय ली जाती है। कमेटी जो लोगों से पूछताछ करती है भाई इसके क्या गुड इफ़ेक्ट्स है, बैड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो उसके बारे में बात करती है, फिर वो अपने व्यू जो है हाउस को भेज देती है, हाँ जी ये ठीक है या गलत है। फिर हाउस में उस पर मत डाला जाता है, वो उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। और स्वीकार कर दिया तो डिटेल डिस्कशंस ऑन द हाउस, उस पर डिटेल डिस्कशन होती है। फिर विधेयक या तो बहुत मिल जाता है, बहुमत मेजॉरिटी होती है तो एक्सेप्ट हो जाता है, मेजॉरिटी नहीं होती तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। बेटा दूसरा हाउस यानी हमारे पास होता है राज्य हाउस, राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है वो उस पर चर्चा करता है, जो रिकमेंडेशन जो होती है वैसे ही फिर उस पर होती है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर जॉइंट सेक्शन दोनों पार्लियामेंट के या लोकसभा राज्यसभा जॉइंट सेक्शन बुलाया जाता है। उसके बाद क्या कर देते, दोनों हाउस अगर उस बिल को पास कर देते हैं
या तो ज्वाइंट सेक्शन में पास हो गया, इसी ने पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है फिर वो क्या करने, राष्ट्रपति सिग्नेचर के लिए। अगर राष्ट्रपति को उसको अच्छा नहीं लगता तो वो उसे फिर दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देता है। अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो बिल बन जाता है कानून। तो ये इस तरह से एक बिल जो है वो इस तरह से कानून बनता है। इसकी हमने विस्तार पूर्वक डिटेल से वीडियो बनाई है। फिर हमने बिल भी मैंने आपको बताया बेटा, एक गवर्नमेंट बिल होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, फिर एक हमारे पास नॉन मनी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। नॉन मनी बिल जो दोनों हाउस में आएगा, मनी बिल जो लोकसभा में वो पास होना ही होना है। ये देख लीजिए, एक तो नॉन मनी बिल में एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, तो ये दोनों ही नॉन मनी बिल में आएंगे। तो ये हमने इसके बारे में डिटेल से इसे कर लिया था। फिर हमने किया कि भाई हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, यानी संसद जो है किस तरह से सरकार पर नियंत्रण करती है नौकरशाही पर। फिर मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल, ये उसके उपकरण है, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, इसको हमने विस्तार पूर्वक किया है। अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, उस पर हमने लोकसभा बिल वगैरह जो है ये हमने काफ़ी मात्रा में आपको बताया भी था। ये देखिए 1977 एनडीए वगैरह जो है किस प्रकार गठित हुई। और कल जो हमने जो किया था वो क्या था, हाउ डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, संसद की जो कमेटियाँ जो है वो क्या करती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था लगभग 20 कमेटियाँ जो बनाई गई है, जो सरकार के काम को, बोझ को कम करती है, पार्लियामेंट को, उस पर अपना शोध करती है, अलग अलग विचारधारा लेकर अपना जो कंक्लूजन वो निकाल के भेजती है। लास्ट टॉपिक हमारे पास है, कल की वीडियो में आप देखोगे कि हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, यानी संसद जो है अपने ऊपर भी नियंत्रण कैसे रखता है। तो बेटा कभी वॉकआउट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक हमारे पास जो स्पीकर होता है वो पूरे सदन का मुखिया होता है, उसकी बात सभी को माननी पड़ती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था 0 आवर्स हमारे पास है, क्वेश्चनिंग आवर्स है, पर्सन कॉल जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी जिसमें इन्वॉल्व है, लास्ट टॉपिक था और इस प्रकार से ये हमारा कंक्लूजन इसमें निकला। तो मैंने आज इसमें विशेष तौर पर कंक्लूजन ही किया है, कौन कौन से टॉपिक आए हैं, और टॉपिक से अलग अलग आपको वीडियो मिलेगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन भेजूंगा आज, जो आपने होमवर्क में एक एक नंबर के जो खुद करने हैं। थैंक यू।